शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जैसे रामलला जी का आप सभी लोगों को ज्ञात ही है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी। और उस प्राण प्रतिष्ठा में आप सब जानते हैं कि होम होगा, यज्ञ होगा, हवन कार्य होगा। तो ये हवन कार्य हम लोग चाहें तो अपने अपने घर पे, अपने अपने मोहल्ले में भी करें, लेकिन हमें किस दिन से का आरंभ करना चाहिए कि जिससे हमारा परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। हम कौन सा ऐसा दिन से प्रारंभ करें और किस दिन हम पूर्णाहुति करें अपने मोहल्ले या घर में कि हम पूजन कार्य प्रारंभ करें, तो ये हमें देखना आना चाहिए। जिन जिन लोगों को नहीं आता है, हम आपको सिखाएंगे, तो आप लोग भी सीखें कि किस प्रकार से हवन के जो कार्य है कि कैसे किया जाता है, किस दिन हमारे लिए शुभकारी है, लोगों के लिए कल्याणकारी है, वो हम कैसे देखें। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। हमारे संतों ने भी, ऋषियों ने भी वहाँ निकाल रखी है तारीख है, किस दिन से पूजा प्रारंभ होगी, किस दिन से हवन कार्य प्रारंभ होगा, किस दिन पूर्णाहुति हमको करनी है। ये हमारा पुनः भगवान का ये कहने का मतलब है 500 साल से हम लोग जो संघर्ष करते आए, आज उसको मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है हम सभी लोगों को। तो आप लोग भी मनाइए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस दिन से आप लोग अपने घर में हवन कार्य, होम का कार्य है प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे, कोई भी देवी देवता है, ये तो केवल राम जी का बता रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी किसी भी देवी देवताओं का हवन यज्ञ होम करते हैं, आहुति करते हैं, तो उसको कैसे आप विचार करेंगे। पहले आप सूत्र नोट कर लें, फिर उदाहरण के द्वारा मैं आपको जो 22 तारीख को पूर्णाहुति होनी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले कि सूर्य के जो नक्षत्र है, सूर्य के नक्षत्र से जिस दिन जो भी तारीख आप ले रहे हैं उस दिन देखते हैं पंचांग में आप लोग की सूर्य स्पष्ट दिया रहता है। तो सूर्य स्पष्ट से आपको पता चल जाता है कि सूर्य इस समय इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। वहां से सूर्य के नक्षत्र से और चंद्रमा, और उस दिन देखना कि जिस दिन आप तारीख ले रहे हैं, जो तारीख ले रहे हैं, उस दिन चंद्रमा किस राशि में है। तो सूर्य के नक्षत्र से आप गिनती करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र की गिनती कर लीजिए कि कितनी गिनती हुई, और उसको जो है 3-3 करके क्रम से रखेंगे। पहला सूर्य को, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु, केतु, इस तरह लिख लेना क्रम से। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु की इस तरह क्रम से लिख लेना। और जो आपने सूर्य के नक्षत्र से गिनती करी है उस दिन की, वहां से लेकर के चंद्रमा के नक्षत्र तक जो भी आपकी संख्या हुई है, वो 3-3 नक्षत्र आप इसी तरह क्रम से रखते जाएंगे। अब ध्यान रखना, पहले 3 नक्षत्र सूर्य के हैं, ये शोक को देने वाला होगा। उसके बाद 3 नक्षत्र है, संपत्ति को देने वाला है। उसके बाद 3 नक्षत्र है, वो धन का लाभ देगा। 3 नक्षत्र उसके बाद पीड़ा देने वाले हैं शनि के। उसके बाद 3 नक्षत्र चंद्रमा के होंगे, वो लाभ देने वाला है। उसके बाद 3 नक्षत्र मंगल के हैं, वो वध करने बंधन योग का है। उसके बाद 3 नक्षत्र बृहस्पति के होंगे, वो परम कल्याणकारी होगा। उसके बाद के जो 3 नक्षत्र हैं, वो राहु का है, वो हानि कराएगा। उसके बाद के 3 नक्षत्र जो है वो प्राण संदेह में डालने वाला है, प्राण के लिए कष्टकारी होगा। तो ये तो हो गया आपका, कहते हैं अग्नि चक्र। अग्नि के चक्र के द्वारा यानी सूर्य के नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक जब हम गिनती करेंगे, उसके अनुसार 3-3 क्रम से रखेंगे, उसके अनुसार हम फल कहेंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं अग्निवास। दूसरी विधि होती है अग्निवास देखना। अग्निवास में क्या करते हैं, शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से हम गिनती करते हैं। जो भी तिथि हम लेते हैं वो तिथि आप ले लीजिए, जो तिथि आप गिनती कर रहे हो वो तिथि ले लीजिए, और उस तिथि की संख्या में जो वार की संख्या उसे आप जोड़ दीजिए। वार संख्या जोड़ करके जो आपका योग फल है उसके 4 से आप भाग कर दीजिए। अगर शेष आपका 0 या 3 आ जाता है तो अग्नि का वास जो है कहाँ पर होगा, पृथ्वी पर होता है, जो शुभकारी है, कल्याणकारी होगा। यदि शेष आपका 1 आ जाता है तो अग्नि का वास आकाश में होगा। शेष आपका 2 आ जाता है तो अग्नि का वास पाताल में होगा। तो ये दोनों ही प्राणधारक, प्राण और धन के नाशक होते हैं। तो कहने मतलब है, जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तभी हमारे लिए कल्याणकारी है। अब हमने आपको ये तो सूत्र बता दिए कि अग्नि का विचार, वो अग्नि चक्र कैसे आप लोग देखेंगे और कैसे मुहूर्त निकालेंगे। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जैसे 22 तारीख हमने देखा कि 22 जनवरी 2024 को यदि आप हवन करते हैं, उस दिन तिथि है द्वादशी है,
द्वादशी तिथि सोमवार है। सूर्य स्पष्ट उस दिन है, मकर के 7 डिग्री है। मकर के 7 डिग्री का मतलब आप समझ गए कि ये उत्तराखाट नक्षत्र में सूर्य उस समय गोचर कर रहा है, यानी उत्तराखाट नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा जो है उस दिन मृगशिरा नक्षत्र में है, वृष राशि में है। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि जैसे तीन नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक आप गिनती करेंगे, तो सूर्य के नक्षत्र मैंने बताया कि मकर के 7 डिग्री, यानी मकर राशि कहाँ से शुरू होती है आपकी? उत्तराखाट नक्षत्र से शुरू होती है। केवल 7 अंश गए हैं। 7 अंश का मतलब ये हो गया कि उत्तराखंड जो मकर राशि प्रारंभ हुई है उसमें तीसरा चरण यानी उत्तराखंड का 4था चरण इस समय चल रहा है। तो आप उत्तराखंड से गिनती करें, कहाँ तक गिनती करेंगे? चंद्रमा के नक्षत्र मृगशिरा तक गिनती करिए। तो उत्तराखंड, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी, मृगशिरा 12 हो गए। कितने हो गए? संख्या हमारे आ गई 12। अब जो संख्या हमारा 12 आ गई, तो हमने उस 12 को रखना है क्रम से। मैंने बताया 3 सूर्य के, 3 बुध के, 3 शुक्र के और 3 शनि के। तो कितने हो गए? 3 3 6, 3 9, 3 12 हो गए। ये जो 12 संख्या हमारा ये 12 रखी, तो 12वां जो संख्या आ रही किसकी आ रही? शनि की आ रही, जो कि पीड़ादायक है। पीड़ादायक हो गई, यानी कहने मतलब ये है कि अगर हम 22 जनवरी को हवन करते हैं, जिस दिन भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन हम अपने घर में कोई हवन कर रहे हैं, उनके प्रति कर रहे हैं, या कोई भी हवन हम करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा? वो पीड़ाकारक होगा, हमारे लिए नुकसानदेह होगा। दूसरे सूत्र से हम देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि 22 जनवरी को हमने क्या देखा कि 22 जनवरी को द्वादशी तिथि है। तो मैंने कहा था कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनती करेंगे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, तो 12 हो गए। उसमें वार की नक्षत्र आप जोड़ दीजिए, तो वार के अनुसार सोमवार तो 2 इसके हो गए, तो 12 2 हो गया 14। और 14 को आपने जब 4 से भाग किया तो 12 4 3 12, आपका शेष बचा 2। अगर शेष आपका 2 बचता है, मैंने पता शेष 2 बचेगा या 1 बचता है, तो वो हमारे लिए क्या है? प्राणघातक है, धन का नाश करने वाला है। कहने मतलब ये हुआ कि जो 22 तारीख जनवरी में निकल रही है, जिस दिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अगर हम उसी दिन ही हवन करते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। न हमारा होगा कल्याण, न परिवार का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा। तो आप लोग अगर कोई हवन करने की सोच रहे हैं, पूजा करने की सोच रहे हैं, तो 22 तारीख को आपको पूजा नहीं करनी है। पूजा कब से प्रारंभ करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमने इसी उदाहरण को मैंने लिया कि 21 तारीख को। अब 21 तारीख को देखो, 22 तारीख से एक दिन पहले, 22 तारीख से एक दिन पहले क्या है? 21 तारीख को एकादशी है, रविवार है और रोहिणी नक्षत्र है उस दिन। अब हम यहाँ से गणना कर लेते हैं कि 21 तारीख को हमने पहले क्या करोगे आप? रोहिणी नक्षत्र, सूर्य किस पे गोचर कर रहा था आपको मैंने बताया था? सूर्य जो है उत्तराखाट नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र तक आप गिनती करिए तो कितना हो जाएगा? उत्तराखाट, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिख, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। कितने हो गए? 11 नक्षत्र। अब हम इसको 11 नक्षत्र जो है यहाँ क्रम से रखते हैं। 11 नक्षत्र आपके कहाँ आएंगे? 3 3 6, 3 9 9, 3 3 6, 3 9 और 2 11। तो 11 की हुई शनि की ही उसमें आया ये। तो यहाँ शनि पीड़ादायक हो रहा है, यानी इस नक्षत्र में भी यहाँ पर ये पीड़ादायक हमारे लिए हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इस दिन तो ये पीड़ादायक। लेकिन अब हम क्या करते हैं? दूसरा हमारे अग्निवास, इसका हम वास क्या कहते हैं? अग्निवास विचार, उसको कर करके देख लेते हैं कि उसमें क्या आ रहा है हमारा। तो जैसे एकादशी के 11 हो गए, रविवार का 1, तो रविवार और का 1 हो गया, एकादशी की 11 तो 11 और 1 12 हो गया। 12 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो शेष आपका 0 हो जाएगा। तो इससे कहने जो 0 है तो अग्नि का वास पृथ्वी पर है, सुखकारक है। यहाँ कहने मतलब है कि अगर हम अग्निवास विचार करते हैं तो यहाँ पर क्या योग आया हमारा? यहाँ पर योग आ रहा है, शेष हमारा 0 आएगा। अगर शेष हमारा 0 आ रहा है तो ये
कल्याणकारक है, सुख कारक है। तो यहाँ सुख का अग्निवास के अनुसार ये सुख कारक है, इसको हम ले सकते हैं। और अगर हम वहाँ गणना के द्वारा देखते हैं तो 3 3 6 3 9 2 11, तो वहाँ 11वां नक्षत्र था, तो वहाँ शनि के नक्षत्र आ रहा है तो पीड़ा दे रहा है, तो उसको उस नक्षत्र से हमने यहाँ अग्नि के चक्र से नहीं लिया, लेकिन अग्निवास के अनुसार वो शुभ कारक है। तो आप चाहो तो 21 तारीख, लेकिन हम इसको कहेंगे 21 तारीख से ले सकते हैं। और यहाँ इससे पहले दशमी होगी, और दशमी तिथि रहेगी, और दिन आपका रहेगा उस दिन शनिवार 7 10 7 17, 17 को 4 सुबह शेष से आए कि आ जाएगा आपका, वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसको हम ले सकते हैं क्योंकि अग्निवास यहाँ ठीक है। अब हम त्रयोदशी देखते हैं। त्रयोदशी जिस दिन कह रहे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी हमारी 22 को, तो 23 में क्या कंडीशन रहेगी वो आप चेक कर लीजिए। उस दिन त्रयोदशी है, मंगलवार है। त्रयोदशी के 13, मंगल के 3, तो 13 3 कितना हो गया 16 को हमने 4 से भाग किया है। जब 16 को हमने 4 से भाग कर दिया तो शून्य से आपका 0 आ जाएगा। तब भी हमारा क्या कहना मतलब ये है कि यहाँ भी शुभ है। यानी जैसे 23 तारीख को अगर आप पूर्णाहुति करते हैं, जैसे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गई और 23 को आप हवन की पूर्णाहुति देते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की जब प्रतिष्ठा होगी उसके बाद भोग लगता है भगवान का। तो 23 तारीख को आप भोग करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर ली, उसके बाद भगवान के निमित्त आप पूर्णाहुति करते हैं, तो वो भी कल्याणकारी होगा। तो अग्निवास के अनुसार हम तो यही कहेंगे कि 21 तारीख को आप पूजा प्रारंभ करिए। अगर आप घर में छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, भगवान के नाम से आप आहुति दीजिए, 108 बार भगवान के नाम से आहुति दीजिए अपने घर में, अपने परिवार के कल्याण के लिए। सामाजिक का कोई मंदिर है कोई पास में, वहाँ इकट्ठे होकर मोहल्ले वालों को इकट्ठे करके आप करिए। तो 21 तारीख को हम कहेंगे 21 तारीख कल्याणकारी है, शुभ कारक है, समाज का कल्याण होगा उसमें। तो क्योंकि अग्नि का वास पृथ्वी पर है, जब पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है वो शुभकारी होता है, तो उसमें हम ले सकते हैं। तो 21 तारीख से पूजा शुरू कर देंगे। 21 को आप हवन करिए। जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, उस दिन भी हवन कर, जब 21 को आपका प्रारंभ हो गई तो 22 में हवन करने का दोष नहीं रहेगा। और उसकी पूर्णाहुति आप किस दिन करेंगे? 23 तारीख को आप पूर्णाहुति करिए, भगवान का भोग लगाइए। इससे क्या होगा? समाज का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि हम समाज में भगवान ने देखो सुनी है हम लोगों की, हमारे लोगों को सौभाग्य है कि भगवान राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें हमें शामिल होने का, देखने का, चाहे वो टीवी के माध्यम से, किसी के माध्यम से हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि हमारे जीवन में भगवान रामलला जो है अपने स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग, मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने घर में, परिवार में या कहीं पास में मंदिर हो, वहाँ पर जाकर के 21 तारीख से ही अपना छोटा सा हवन प्रारंभ कर दीजिए। अपना सुबह गए हवन कर लिया, 22 को कर लिया, और 23 तारीख को अपना पूर्णाहुति दे के भगवान का भोग लगा के पूर्णाहुति करिए, भंडारा करिए, जो भी आपकी इच्छा करे वो करिए। तो इसलिए आपका कल्याण होगा, मंगल होगा, सबका कल्याण भगवान राम जी करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।